बूंदें पॉडकास्ट के सभी श्रोताओं और मित्रों को मेरा नमस्कार और इसके साथ ही राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं आपका दोस्त मोहम्मद इसहाक खान। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श वाले आकाशवाणी ने एक लंबा सफर तय किया है। सन 1927 में 23 अगस्त को मुंबई और कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई थी। सन 1930 में इन ट्रांसमीटरों को सरकार ने अपने अधीन कर लिया, फिर इसे भारतीय प्रसारण सेवा का नाम देकर संचालन शुरू कर दिया। 1936 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा गया और 1956 में इसे आकाशवाणी के नाम से भी जाना जाने लगा। अपने देश में लगभग 99% आबादी तक आकाशवाणी की पहुंच है और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये लगभग 92% तक इसकी पहुंच है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का एकमात्र साधन रहा है ये आकाशवाणी। मुख्य प्रसारण केंद्रों के अलावा देश के हर प्रांत में अनेक क्षेत्रीय केंद्र हैं जहां से केंद्रीय सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के साथ साथ स्थानीय बोली और भाषा में कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, जिसका भरपूर लाभ स्थानीय लोगों को मिलता है। लोग आकाशवाणी के कार्यक्रमों को बहुत ही भरोसे और विश्वास के साथ सुनते हैं। आकाशवाणी से प्रसारित समाचारों पर आज भी सबसे अधिक भरोसा करते हैं। आज की तारीख में भारत का लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती दुनिया के सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक है। देश भर में प्रसार भारती के 470 प्रसारण केंद्र हैं। आकाशवाणी मूल रूप से 23 भाषाओं और लगभग 180 बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है। इधर प्रधानमंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत मन की बात कार्यक्रम ने एक बार फिर रेडियो को जन जन तक पहुंचा दिया। इस कार्यक्रम में देश के आंतरिक और सुदूर गांवों कस्बों की बात, वहां की उपलब्धि और उससे जुड़े लोगों को एक पहचान देते हुए उन्हें सम्मानित करना प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में 4 चांद लगा रहा है। मुझे आकाशवाणी दिल्ली से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने अपना पहला कार्यक्रम दोस्तों युवाणी अनुभाग में 22 अक्टूबर 1988 को एक वार्ता के रूप में प्रस्तुत किया था। शीर्षक था मेरे लिए मेरा देश। बोलते हुए मेहमानों, कलाकारों को ध्यान से सुनता, मैं काम करते लोगों को देखता, कंसोल फेडर्स को देखता, वॉल्यूम और संकेतक सुइयों को देखता, संपादन तकनीक और तरीकों को समझता। इस प्रकार सब कुछ समझने में, अपने उच्चारण और व्याकरण ठीक करने में अगर मैं कहूं तो मुझे सालों लगे। कार्यक्रम अधिकारी और कार्यक्रम से जुड़े अन्य लोग मुझसे छोटे मोटे काम कराने लगे। उनकी ये टहल करने में मुझे अच्छा लगता और सीखने का अवसर भी मिलता। धीरे धीरे कार्यक्रम बनाने में मैं पारंगत होता गया। सन 1990-91 में तो मैं स्वतंत्र रूप से कार्यक्रम बनाने लगा। प्रस्तुति के साथ साथ कार्यक्रम निर्माण के लिए भी मेरी बुकिंग शुरू हो गई। आकाशवाणी में उन दिनों बहुत सारे अनुभाग थे। युवाणी, दिल्ली ए, दिल्ली बी, जो बाद में इंद्रप्रस्थ और राजधानी अनुभाग हो गए। इनके अलावा नाटक अनुभाग, वार्ता अनुभाग, समाचार दर्शन, शिक्षण प्रशिक्षण का अनुभाग, विदेश प्रसारण सेवा, राष्ट्रीय प्रसारण सेवा, जो कि पूरी तरह से रात्रिकालीन प्रसारण सेवा के लिए यहाँ पे कार्यक्रम प्रसारित होते थे। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अनेक दूसरे भाषाओं के उप अनुभाग भी हैं विदेश प्रसारण सेवा में। ये राष्ट्रीय प्रसारण सेवा में मैं ए श्रेणी का उद्घोषक था। अपने आप में एक स्वतंत्र और विस्तृत अनुभाग है समाचार सेवा प्रसारण, जहाँ समाचारों संबंधित अनेकानेक कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। केंद्रीय निर्माण के लिए भी अनेक अनुभाग थे, जहां मैंने खूब काम किया। बहुत ही अच्छे लोगों के सानिध्य में काम किया। सन 1985 से 2015 तक अगर मैं कहूं तो लगभग बहुत सारे विषयों पर मैंने 3500 से ऊपर रूपक प्रस्तुत किए हैं, जिनका लेखन, संपादन, उनका संकलन और स्वयं अपने स्वर में प्रसारित किया है। जुलाई 2015 से अब मैं दिल्ली दूरदर्शन में आ गया हूं। आज बहुत सारे अनुभाग बंद हो गए हैं, कार्यक्रमों के निर्माण बंद हो गए हैं। इतना ही नहीं, देश के अनेक क्षेत्रीय केंद्र सुविधा और संसाधन के अभाव में बंद हो रहे हैं। उन केंद्रों के अपने कर्मचारी आवास भी हैं, जो कर्मचारियों के अभाव में खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। स्थानीय कर्मी अपने निजी आवास में रहते हैं। क्षेत्रीय केंद्रों के बंद होने से अनेक कैजुअल कर्मी, जिनमें कलाकार और संगीतकार, गायक, गवैये, उद्घोषक थे, सब बेरोजगार हो गए हैं। स्थानीय लोग अपनी बोली भाषा में कार्यक्रम सुनने को तरस जा रहे हैं। इस ओर शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की सार्थकता भी है। हमारे बूंदे पॉडकास्ट पर और भी अच्छे कार्यक्रम सुनने के लिए
दिए गए लिंक पर जरूर संपर्क करें। धन्यवाद।